अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड चैप्टर में लेक्चर नंबर 3.4 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माना इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज्ड हैं इन एनर्जी लेवल्स में या इन सब एनर्जी लेवल्स में। अगर किसी एटम में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या वो 12 इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में होंगे, 2 शेल में होंगे, 3 शेल में होंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट जो हैं उसके लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे पॉली प्रिंसिपल है, अफबा प्रिंसिपल है, N+L रूल है, हंस रूल है। इन रूल्स के मुताबिक हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज किया जाता है मुख्तलिफ एटम्स में। तो पहला प्रिंसिपल पॉली प्रिंसिपल है, इसको मैं आपको पढ़ाऊँगा इस लेक्चर के एंड में, यानी क्वांटम नंबर्स के बाद। आज के लेक्चर में हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दूसरा भी, क्वांटम नंबर्स। इसमें 4 क्वांटम नंबर आते हैं। तो ये 4 रूल्स और 4 क्वांटम नंबर हम आज डिस्कस करेंगे। पॉली रूल का मुख्तसर तारुफ मैं आपको देता हूँ। इसमें यह बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन सब शेल्स में जब रहते हैं तो वो पेयरिंग के फॉर्म में, यानी अगर किसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। अब अगर मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5वां ये पेयर बनाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये भी पेयर बनेगा, 7वां इलेक्ट्रॉन है तो ये भी पेयर बनेगा, 8वां इलेक्ट्रॉन है तो 4 पेयर बनेगी। यानी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है जो मैं इस लेक्चर के एंड में आपको बताऊंगा। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के लिए अफबा रूल। अफबा अक्सर तौर पे आप स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि अफबा एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट नहीं था। अफबा जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसकी माना है टू बिल्ड अप, टू फिल अप, टू फॉर्म। यानी इलेक्ट्रॉन्स कैसे अपने सब शेल्स बनाते हैं, कैसे अपने सब शेल्स फिल करते हैं, किस तरीके से। तो वो फिलिंग, इलेक्ट्रॉन्स के सब शेल्स के फिलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अफबा रूल है। तो इस रूल में ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल्स? S, P, D, F। अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कैसे ऑर्बिटल्स में फिल किए हुए हैं। जैसे अगर मैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालता हूं तो एटॉमिक नंबर है 11। तो यानी इसके पहले 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में फिल्ड है जिसका कोएफिशिएंट है 1। उसके बाद जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेकंड s ऑर्बिटल में फिल्ड हैं और सेकंड p ऑर्बिटल में फिल्ड हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्ड s में फिल है, 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो अब ये इलेक्ट्रॉन पहले 1s में क्यों आए, पहले 2s में क्यों नहीं आए? चलें ठीक है, 1s 2s के बाद 2p क्यों आया? 3s में आते हैं ना, पहले 3s आते, वो कंप्लीट फिल हो जाता, ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं इसमें, फिर p फिल होता। तो अफबा रूल बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अरेंज्ड क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स ऑन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। यानी पहले इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन थोड़ी हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन दूसरे होंगे तो वो उससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में रहेंगे, और अब भी इलेक्ट्रॉन है तो उस p से ज़्यादा एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यानी इसका मुख्तसर हम दूसरे अल्फाजों में ऐसे भी बयान कर सकते हैं कि लोएस्ट एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो फिल्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन के सबसे पहले, और आखिर में वो ऑर्बिटल फिल होते हैं जिनकी एनर्जी हाई होती है। जैसे ये थोड़े कुछ मैंने ऑर्बिटल्स बनाए, 1s 2s 2p 3s 3p 4s। तो इनमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? 1s में, और इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? आखिर में 4s में। आपसे अगर बीच में क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स फाइनली, अगर ऑप्शन मिल जाए 2s 2p 4s 3s तो आप 4s सिलेक्ट करेंगे। तो ये ऑर्डर आपने याद करना है। अगर याद नहीं होता है कोई मसला नहीं, आगे मैं आपको लॉजिक सिखाता हूँ, उससे जब चाहें आप ये ऑर्डर खुद बना सकते हैं, जितना भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इस ऑर्बिटल को खुद बनाने के लिए, खुद समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का हमारे पास दूसरा रूल है N+L रूल।
ये ऑर्बिटल हमें बताएगा कि Y1s हैज़ लोएस्ट एनर्जी, Y4s हैज़ हाई एनर्जी। कैसे, किस ऑर्बिटल को कम एनर्जी है, किस ऑर्बिटल को ज़्यादा एनर्जी है। तो ये n+l एक किस्म की वैल्यू है, जो एनर्जी की वैल्यू है कि कौन से ऑर्बिटल की कम एनर्जी है। इसमें n क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा। जैसे ये 1n है, 2n है, 2n है, 3n है, ये 3n है, ये 4n है। और जबकि l क्या होगी, l सब एनर्जी लेवल की वैल्यू है। S के लिए वैल्यू 0 होगी, P के लिए वैल्यू 1 होगी, D के लिए वैल्यू 2 होगी, F के लिए वैल्यू 3 होगी। मिसाल के तौर पे मैंने S के ऑर्बिटल बना दिए 1s 2s 3s, फिर मैंने P के ऑर्बिटल बना दिए 2p 3p, फिर मैंने D के बना दिए, जगह नहीं है, आगे F के बना लें, और जितने बनाएं 6 बनाएं, S के 7 बनाएं, 10 बनाएं, जितने बनाएं अब बना दें। अब आप n+l की वैल्यू निकालें। देखें n क्या है 1, और s की l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू s में 0 है, तो 1 + 0 1। फिर 2s की वैल्यू बनाएं, 2 कोएफिशिएंट है, और s की वैल्यू क्या है, l फॉर s इज 0, तो 2 + 0 2। 3s की वैल्यू बनाएं, 3 + 0 3। 2p की वैल्यू लिखें n+l, n 2 है, और p के लिए वैल्यू क्या होगी, l की 1, 2 + 1 3। 3p की वैल्यू बनाएं 3, और p की वैल्यू क्या होगी 1, 3 + 1 ये होगा 3 + 1 4। 3d की वैल्यू बनाए 3 + 2 5। अब देखें, अब सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल होगा जिसकी कम एनर्जी होगी। इसका एनर्जी ऑर्डर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है। तो सबसे पहले 1s फिल होगा। उसके बाद कौन सा फिल होगा, उसके बाद इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, फिर 2s वाला फिल होगा। उसके बाद कौन सा फिल होगा, अब देखें इसकी वैल्यू 3, इसकी भी 3। तो इस रूल का एक ये हिस्सा है ऑर्बिटल्स विथ सेम n+l वैल्यू। इसकी n+l वैल्यू 3 है, इसकी भी n+l वैल्यू 3 है। अगर दो ऑर्बिटल को सेम n+l वैल्यू है तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिल होगा, जिसकी लो एनर्जी होगी। लो एनर्जी किसकी होगी, जिसका लोएस्ट n होगा। जैसे इसका n2 है, इसका n3 है, तो इसका n लार्जर है, इसका n कम है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 2p में फिल होगा, उसके बाद जो होगा 3p में। तो 2s के बाद 2p, उसके बाद 3s। अब देखें ऑर्डर सेम बन रहा है ना, 1s 2s 2p 3s 3p। ये ऐसे ऑर्डर जैसे मैंने शुरू में लिखा था, ये ऐसे खुद बनता आ रहा है। कैसे बनता आ रहा है, क्योंकि हम रूल फॉलो कर रहे हैं n+l। n कोएफिशिएंट है, l की वैल्यू 0 1 2 3 है SPDF के लिए। और अब इनमें 3 और 5 में से अब ये 3p फिल होगा। तो इस तरीके से आप ये बड़े 7 6s बना लें। आप ये ऑर्डर इसका खुद बना सकते हैं कि लोएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा है और हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा है। तो ये हो गया n+l रूल। ये आफबा और n+l दोनों आपस में रिलेशन रखते हैं। आफबा में हमने पढ़ा लोएस्ट एनर्जी वाला पहले होगा, हाई एनर्जी वाला बाद में होगा। n+l वैल्यू में वो लोएस्ट और हाईएस्ट एनर्जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की इस फार्मूले से। इसके बाद एक रूल है हंस रूल। पहले हम हंस रूल का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में मैंने ऑक्सीजन एलिमेंट रखा है जिसका एटॉमिक नंबर है 8। जनरल कॉन्फ़िगरेशन में K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, L शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। K वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो कौन से सब एनर्जी लेवल में आएंगे, 1s2 में, ऑर्डर आपने लिखा अभी, उसके बाद 2s2 में, उसके बाद 2p में 4। ठीक है, ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स। अब हंस रूल में बताया गया है, मैंने लिखा है फर्स्ट पॉइंट में, रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन को जैसे हमने ये अरेंज किए हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम घरों पे कब्जा करेंगे। ये ऑर्बिटल्स बना जस्ट लाइक रूम्स, जस्ट लाइक घर। तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई करते हैं, मैक्सिमम ऑर्बिटल्स पे कब्जा करेंगे। ये तो हो गया इनर शेल K, इसको छोड़ दें। ये K में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ गए। अपोजिट इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन हम शो करेंगे, यानी एक क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2s और 2p में, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पेयरिंग में। पॉली का प्रिंसिपल मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में रहते हैं। तो p में 3 पेयर्स बनेंगे। ठीक है, लेकिन ये मैं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर गया। हमारे पास टोटल है 6, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन,
2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, इधर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन हंस रूल में हम पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मल्टीप्लाई होंगे। जब ये घर खाली पड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे फिल हुए, यानी इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल 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 फिल होंगे, उसके बाद पेयर 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 बनेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन में पहले 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये पेयर बनेंगे 5 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरह इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होगी। तो ऑक्सीजन की अरेंजमेंट हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। ये हंस रूल के मुताबिक अरेंजमेंट है। तो हंस रूल की मैंने पॉइंट्स आपको क्या बताई? ये रूल है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। इसमें हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम मल्टीप्लाई किया जाता है ऑर्बिटल्स में। इसमें हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं बहुत सारे ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले अनपेयर्ड फिल होंगे, उसके बाद पेयर्ड फिल होंगे। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसमें हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े, ऑफ बार रूल और पाली प्रिंसिपल भी हमने पढ़ा कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाकी रूल उसको हम आगे डिस्कस करते हैं लास्ट फाइनल इस लेक्चर में। और n+l रूल, हंस रूल। आज के लेक्चर में दूसरा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। हमारा चैप्टर का टाइटल है एटम का स्ट्रक्चर। तो एटम के मॉडल पे किस किस ने काम किया? एटम के मॉडल पे भाई जो है ग्रीक फिलोसोफर्स ने काम किया, डाल्टन ने काम किया, रदरफोर्ड ने थ्योरी दी, बोहर ने थ्योरी दी, मैक्स प्लैंक ने थ्योरी दी। उसके बाद जो है हम अभी लाए हैं ये क्वांटम नंबर्स की थ्योरी। तो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से और डायरेक्ट साइंटिस्ट ने जो इन्होंने जो है वो सिंपलीफाई किए हैं। ये 4 क्वांटम नंबर्स 4 लॉजिक हैं, 4 फार्मूले हैं, 4 वैल्यूज़ हैं जो एटम की कंप्लीट फिगर, एटम के कंप्लीट मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, शेल्स कितने हैं, सब शेल्स कितने हैं, उनकी एनर्जी कितनी है, वो इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके कौन से लॉजिक्स हैं। तो पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसकी निशानी है n, जिसकी वैल्यू है 1 2 3 4। ये n जाहिर करता है मेन एनर्जी लेवल्स को। अगर किसी एटम में, x एटम में n3 है, y एटम में n2 है, तो इसका मतलब है x में 3 एनर्जी लेवल्स हैं, y में 2 एनर्जी लेवल्स हैं। ये मेन एनर्जी लेवल को जाहिर करता है और साइज ऑफ एटम को भी कभी कभी बताता है। अगर x में 3 शेल हैं, माना उसके इलेक्ट्रॉन ऐसे फैले हुए, y में 2 शेल हैं, उसके इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, तो जिसमें शेल्स ज़्यादा होंगे उसका स्पेस भी ज़्यादा होगा, शेल्स कम होंगे स्पेस भी कम होगा। वैसे तो हमने x और y एलिमेंट प्रेडिक्टेबल में नहीं पढ़े ना, इनको हम जानते हैं, लेकिन इस लॉजिकल वैल्यू की हेल्प से हम एनर्जी लेवल के बारे में बता सकते हैं, साइज ऑफ एटम बता सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एटम बता सकते हैं। आपसे मैं पूछूं जो आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन है x का, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी या y की? आप कहेंगे हमें तो x y जानते ही नहीं है, हमने पढ़े ही नहीं है, प्रेडिक्टेबल में x y एलिमेंट है ही नहीं, लेकिन मैंने दे दिया इसका n3 है, इसका n2 है। तो जो इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा उसकी एनर्जी हाई होगी, जो इलेक्ट्रॉन जितना करीब होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो ये मेन एनर्जी लेवल जो है उसका जो कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने एक्सप्लेन किया। इसी की हेल्प से हम आगे 3 क्वांटम नंबर और पढ़ेंगे। आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की निशानी और उनकी वैल्यूज़ याद रखनी है। n1 माना फर्स्ट शेल, n2 माना दूसरा शेल, n3 माना तीसरा शेल। चलते हैं दूसरे क्वांटम नंबर की तरफ। दूसरा क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसका दूसरा नाम है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, माना नेक्स्ट। पहला इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने पढ़ा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो एजीमुथल, जिसका तीसरा नाम है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। क्यों? क्योंकि ये ऑर्बिटल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में क्या फ़र्क है? ऑर्बिट KLMN, ऑर्बिटल्स SPDF, यानी मेन शेल की इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद सब शेल की इंफॉर्मेशन। तो सब शेल की इंफॉर्मेशन हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर से मिलती है। एजीमुथल क्वांटम नंबर की निशानी है L और उसकी वैल्यू n पे डिपेंड करती है, यानी n से 1 माइनस करेंगे, n से 1 माइनस करेंगे। जैसे अगर k शेल के लिए n 1 है तो l क्या होगा? 1 - 1 0।
अगर एल शेल के लिए N2 है तो L की वैल्यू क्या होगी 2 - 1 1। अगर N शेल चौथा शेल उसके लिए N की वैल्यू 4 है तो L की वैल्यू क्या होगी 4 - 1, ये बनेगा 3। अच्छा, ये वैल्यू हम क्यों निकालते हैं? ये जो वैल्यूज़ हैं N-1 की जो वैल्यू है यानी L की जो वैल्यू है ये जाहिर करेगी सब शेल को, SPDF को। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि S के लिए 0 है, P के लिए 1 है, D के लिए 2 है, F के लिए 3 है। कैसे पढ़ा, क्यों पढ़ा था? ये फार्मूला है N-1। तो L 0 होगा तो बना S सब शेल, L 1 होगा तो यानी P सब शेल, L 2 होगा तो बना D सब शेल, L 3 होगा तो बना F सब शेल। एक और फार्मूला है इस एजिमुथल क्वांटम नंबर में जो मैंने ये नीचे लिखा है, 0 to N-1। What is the meaning of 0 to N-1? N-1 माना L की वैल्यू। इसको आप 0 to N-1 पढ़ें या 0 to L पढ़ें, कोई फ़र्क नहीं है। ये जो फार्मूला है 0 से लेकर L की वैल्यू तक, अगर L की वैल्यू 3 है तो 0 से काउंट करेंगे 0 1 2 3। अगर L की वैल्यू 2 है तो 0 से काउंट करेंगे 0 1 2। अगर L की वैल्यू 1 है तो 0 से काउंट करेंगे 0 1। तो 0 से लेकर L तक जो वैल्यू हमें मिलेगी वो जाहिर करेगी सब एनर्जी लेवल को मैन एनर्जी लेवल्स में। जैसे मैन एनर्जी लेवल एग्जांपल्स पे आप आए, मैन एनर्जी लेवल हमारे पास K, मैन एनर्जी लेवल जो है K L M N। अगर मैन एनर्जी लेवल K है तो N की वैल्यू क्या होगी 1, L की वैल्यू क्या होगी 0। कैसे पता चला 0? फार्मूला मैंने लिखा है N-1, 1 से 1 माइनस करो 0। अब आप 0 से लेकर L तक फॉलो करो, L तो 0 मिला तो 0 से लेकर 0 तक एक ही 0 मिलेगा, माना K शेल में सिर्फ एक सब शेल है S। L शेल में 2 सब शेल हैं SP। वो कैसे भाई? L के लिए N की वैल्यू क्या मिली हमें? N की वैल्यू हमें मिली 2। तो L की वैल्यू कितनी होगी? N से 1 माइनस करो, बना 1। अब 0 से लेकर L तक, L क्या है 1 है, 0 से लेकर 1 तक बना 0 1। तो 0 1 0 फॉर S 1 फॉर P हमने ऊपर पढ़ा। तो ये L शेल में 2 सब शेल है। ये फार्मूले याद करने जैसे हैं और MOET की टेस्ट में पिछले सालों में ऐसे इसमें से तकरीबन एक क्वेश्चन आता रहता है। अगर एक साल नहीं आता दूसरे साल ज़रूर आता है, जो स्टूडेंट्स हमसे शेयर करते हैं। थर्ड नंबर शेल M है तो उसके लिए N की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू क्या होगी 3 - 1 2। अब 0 से लेकर 2 तक काउंट करें 0 1 2, माना थर्ड शेल में 3 सब शेल हैं। N की वैल्यू 4 है तो L की वैल्यू 3 होगी, तो 0 से लेकर 3 तक यानी N में 4 सब शेल्स हैं। तो पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा हमने, दूसरा क्वांटम नंबर एजीमुथल है। एजीमुथल में हमने सब शेल्स के बारे में पढ़ा कि मेन शेल में कितने कितने सब शेल हैं। उसके बाद तीसरा क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो हमें इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन होने वाली प्रॉपर्टीज़ यानी इलेक्ट्रॉन के पेयर्स के बारे में हमें बताएगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू m है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू m है वो हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएंगे SPDF में, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएंगे SPDF में। वैल्यू m की जो होगी वो l पर डिपेंड करती है। कैसे? जितनी भी l की वैल्यू होगी प्लस l से माइनस l तक हम जाएंगे, प्लस l से माइनस l तक हम जाएंगे। जितने नंबर्स मिलेंगे वो नंबर्स क्या होंगे? वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे SPDF में। मिसाल के तौर पे S के लिए L की वैल्यू क्या है 0, प्लस 0 से माइनस 0 तक एक 0 होगा, माना S में S सब शेल में ओनली 1 पेयर आता है। 1 पेयर बना 2 इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर बना 6 इलेक्ट्रॉन, 5 पेयर बना 10 इलेक्ट्रॉन, 7 पेयर बना 14 इलेक्ट्रॉन। P सब शेल के लिए L की वैल्यू हमने ऊपर भी पढ़ी एजीमुथल क्वांटम नंबर में, अभी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। 1 है तो प्लस 1 से लेकर माइनस 1 तक, प्लस 1 0 माइनस 1 कितने नंबर मिले? 3, यानी P में 3 पेयर्स हैं। जब 3 जोड़े होंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। फिर D के लिए L की वैल्यू क्या है 2। जब L की वैल्यू 2 है
तो आपका फार्मूला है +2 से -2 तक, +2 +1 0 -1 -2। कितने पेयर्स मिले? 1 2 3 4 5 पेयर्स। तो डी में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। और फाइनली एफ के लिए एल की वैल्यू 3 है, तो +3 से -3 तक 7 पेयर्स होंगे, माना एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये हम क्वांटम नंबर्स में क्या पढ़ रहे हैं कि मेन एनर्जी लेवल कितने हैं, सब एनर्जी लेवल कितने हैं, किस शेल में कितने सब शेल हैं, किस सब शेल में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लॉजिकल पढ़ रहे हैं, हम खुद प्रूव कर रहे हैं। कौन सा प्रूव हमारे पास है? इन क्वांटम नंबर्स का। आखिरी क्वांटम नंबर की तरफ हम चलते हैं, जो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमें स्पिनिंग के बारे में बताएगा। अगर किसी एटम में पहला शेल है, के शेल, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पीछे नहीं भागेंगे। एक दूसरे के पीछे भागना माना अट्रैक्ट करना, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ये से अपोजिट आएंगे, जैसे करीब आएंगे रिपेल करके फिर अपोजिट जाएंगे। तो यानी एक इलेक्ट्रॉन, अगर देखिए आप, एक ब्लैक मार्कर जो है क्लॉकवाइज, तो रेड मार्कर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद जब करीब आएंगे तो रेड मार्कर जो होगा वो क्लॉकवाइज, तो ब्लैक मार्कर एंटी क्लॉकवाइज। यानी 2 ये क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग ऐसे होगी, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर इस तरीके से मूव कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा इसके पीछे नहीं, ये ऐसे मूव करेगा। अगर पी सब शेल की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अगर एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, जैसे करीब आएंगे फिर वापस मुड़ जाएंगे। तो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है, इसकी निशानी एस है। ये इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग के बारे में बताएगा। इसकी वैल्यू क्या है? जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करेगा जब उसकी वैल्यू हाफ पॉजिटिव होगी, जो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा उसकी वैल्यू हाफ नेगेटिव होगी। इसी पे एक प्रिंसिपल है पॉली प्रिंसिपल, जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैंने बताया, मैं लेक्चर के एंड में बताऊंगा। अभी टाइम आ गया है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को पढ़ने का। ये एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इसमें एक चीज़ एक्सक्लूडेड है और 3 चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ये बताता है रूल कि इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम एटम, जैसे ये एक एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम एटम, एक ये इलेक्ट्रॉन दूसरा ये इलेक्ट्रॉन, सेम एटम विद सेम एन, यानी एक ही शेल की हम बात कर रहे हैं। ये N1 है, ये N2 है, ये भी N2 है, ये भी N2 है। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम एटम विद सेम एन और विद सेम एल, देखिए सब शेल एस है, इसका भी सब शेल एस है, एल बना SPDF में पजेस सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। यानी ये मुमकिन ही नहीं है कोई भी इलेक्ट्रॉन का पेयर हो उसमें चारों क्वांटम नंबर सेम हो, भले वो इलेक्ट्रॉन चारों जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन सेम एटम के हों, सेम शेल के हों, सेम सब शेल के हों, लेकिन उनके जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी स्पिनिंग डिफरेंट होगी। यानी 3 क्वांटम नंबर सेम होंगे, चौथा क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। कैसे? हम साबित करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है, इसके लिए n क्या है? 2। ये इलेक्ट्रॉन जब N2 रखता है तो L क्या रखेगा? 1। ये इलेक्ट्रॉन जब N2 रखता है, L1 रखता है, तो M की वैल्यू क्या होगी? +1 से -1 तक M की वैल्यू आपके पास बनेगी 3। और इस इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग क्या होगी? चलो हम मानते हैं भाई ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, माना पॉजिटिव। जब ये क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ये तो क्लॉकवाइज मूव नहीं करेगा ना, ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ये कौन से n में है? इसकी भी N2 है। जब N2 है तो L क्या होगा? 1 होगा। जब L 1 होगा तो +1 से -1 तक M क्या होगा? 3 होगा। लेकिन स्पिनिंग जब हमने इसको क्लॉकवाइज दे दिया तो इसकी स्पिनिंग क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। अब आप देखें 3 क्वांटम नंबर जो हैं इस इलेक्ट्रॉन के और इस इलेक्ट्रॉन के सेम है, लेकिन चौथा तो डिफरेंट है ना। सो ये पॉसिबल ही नहीं है कि 4 क्वांटम नंबर का जो सेट है 2 इलेक्ट्रॉन को एक जैसा हो। 3 क्वांटम नंबर सेम होंगे, 3 क्वांटम नंबर्स आर सेम, बट 4th स्पिनिंग शुड मस्ट बी डिफरेंट। तो अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, उसके 4 रूल्स और क्वांटम नंबर के 4 जो हैं वो नंबर्स, उनके लॉजिक्स, उनके फार्मूले। इंशाल्लाह अभी हमारा 3rd चैप्टर में एक लेक्चर और होगा, लेक्चर नंबर 3.5, इसमें पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा ख़त्म होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 3rd चैप्टर एंड करेंगे और कोशिश ये कि 4th चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर लें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।